जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 80% जो जरूरत होता है वो हमारी डाइट का होता है, हमारे खाने का होता है। और इस खाने से मिलने वाला जो हमारा न्यूट्रिशन होता है उससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। जिस प्रकार का खाना हम लोग इंटेक करेंगे उसी तरह की हमारी बॉडी जो बॉडी है उस प्रकार का जो है सिम्टम्स में आएंगे। तो अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ हम इंजॉय कर पाते हैं। तो उसी में से जितने हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट है उसमें से एक हमारा न्यूट्रिएंट आता है फाइबर का। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइबर के बारे में। इसके बारे में बहुत कम ही हम बात करते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन के बारे में बात तो करते हैं, ठीक है, लेकिन एक जनरल पर्सन की बात करें तो वो फाइबर फूड में कौन से फूड में है, क्या है फाइबर है, क्या उसका रोल है। अगर यहाँ पे तो आप लोग आ रहे हैं कम्युनिटी में तो आपको तो पता है, और कुछ नए लोग आते हैं उन्हें शायद जानकारी नहीं होगी, तो उनको इम्पोर्टेंट समझना। और फाइबर को जानते हुए भी हम लोग उसका इंटेक नहीं करते हैं। बहुत लोगों को डाइट प्लान में फाइबर आपके कोच ने बताया होता है, जो कि आपके हेल्दी स्नैक्स बताए होते हैं आपको। तो आपकी बॉडी में फाइबर की जो पूर्ति है उसे जो फाइबर की नीड है उसे पूरा करने के लिए वो देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो उसका इम्पोर्टेंस आप समझें और उसको स्किप ना करें। उसी के लिए हम फाइबर के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो फाइबर क्या है पहले समझें। फाइबर एक रेशा है। इस प्रकार से फाइबर से आपके कपड़े बनते हैं, ठीक है, हम लोग कपड़े बनते हैं, लेकिन ये जो फाइबर होता है ये तो हम खा सकते। तो खाने वाला फाइबर हम डाइटरी फाइबर बोलते हैं, जो कि हमारे जो फूड रहता है उसी फूड आइटम्स में फाइबर जो रहता है। तो कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि हमारे जो फूड की जो फूड में फाइबर होता है वो कितना हमें चाहिए और किस फूड में कितना फाइबर होता है और फाइबर के क्या फ़ायदे हैं, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर नोट करेंगे तो आपके लिए एक मेमोरेबल चीज़ हो जाएगी, और आप जब भी कभी इसको देखेंगे तो आप उसको दोबारा से आपको मेमोराइज रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइबर की बेनिफिट क्या हैं, क्या हमें इसके लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो फाइबर में कैलोरी नहीं होती है। जो कैलोरी हमें मिलती है वो 3 चीज़ से मिलती है, आपकी प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और फैट से मिलती है। जो फाइबर होता है उससे में कोई कैलोरी नहीं मिलती है, इसलिए जितना फाइबर आप इंटेक करेंगे तो आपको लेस कैलोरी होगी, तो कैलोरी होगी ही नहीं। तो जो कैलोरी में नहीं होगी तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जो कैलोरी होती है, जो फैट ग्रुप में स्टोर होती है, वहाँ से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में नहीं जाएगी। जिसमें फाइबर ज़्यादा होगा, इस प्रकार का फूड इंटेक करेंगे तो उसमें कैलोरी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक नहीं करेंगे और हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में वो बढ़ेगा नहीं, वो कम रहेगा, ठीक है। दूसरी बात करें कि जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है या जिनका शुगर लेवल हाई रहता है, ठीक है, तो उनके लिए भी फाइबर बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि फाइबर क्या करता है, फाइबर जो होता है वो आपके जो फूड से जो कैलोरी इंटेक होता है, तो कैलोरी एब्जॉर्ब होती है, तो उसके प्रोसेस को स्लो कर देता है, ठीक है। तो फाइबर से जब कैलोरी आती है तो क्या होती है, वो एक स्लो प्रोसेस में आती है। जितनी बॉडी की नीड होती है उसी रेशियो से कैलोरी धीरे इंटेक होती है, तो जिसकी वजह से जो ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है उस शुगर में, ब्लड में जो शुगर है वो एकदम से अप नहीं होता, हाई नहीं जाता, और उसकी वजह से जो शुगर पेशेंट होते हैं उनका जो आफ्टर मील जो शुगर लेवल होता है वो बहुत फास्ट जाता है, तो वो वहाँ पे कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो खाना खाने के बाद भी जिसमें खाने में फाइबर अधिक होगा, इस प्रकार खाना खाएंगे शुगर पेशेंट, तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिनको कोलेस्ट्रॉल अधिक बन जाता है या बन गया है, तो उनके लिए भी फाइबर का बहुत ही लाभ है, बहुत फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि जो फाइबर होता है वो क्या करता है, जिस प्रकार से स्पंज होता है और वो पानी को सोख लेता है, ठीक है, इसी प्रकार से जब फाइबर हमारी बॉडी में जाता है तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रिग्लिसराइड होता है, उसको ये सोख लेता है और सोख के इसको बॉडी के बाहर निकालने में हेल्प करता है। और आपकी जो बॉडी में जिसकी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल अधिक बन गया है, तो उस कोलेस्ट्रॉल को भी वहाँ से रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से जो हार्ट की प्रॉब्लम से परेशान है उनकी डाइट में अगर फाइबर को बढ़ाएंगे
तो डेफिनेटली उसको वहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। उनकी जो चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ कम होंगे। ठीक है, तो उनकी डाइट में हम फाइबर को ऐड कराएं तो डेफिनेटली उनको उससे बेनिफिट मिलेंगे। फिर फाइबर क्या करता है, जिस प्रकार से आप घर के अंदर झाड़ू लेते हैं और जितने जाले होते हैं तो सब झाड़ू से साफ कर देते हैं, इसी प्रकार से जो फाइबर होता है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, जो माउथ से लेकर एनस तक होती है, जहाँ जितना जो पूरी फूड ट्रैवलिंग करता है, ठीक है, उस पूरे कैनाल को क्लीन करने का काम हमारा फाइबर करता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से घर को साफ करते हैं, जाले साफ करते हैं, उसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी इसके अंदर कुछ भी फंसा होता है उसको क्लीन करने का काम हमारा फाइबर करता है। तो हमारा फाइबर हमारे गट सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे गट्स के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन को अच्छा करने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए जो फाइबर है वो उनकी डाइट है, उनकी खुराक है। ठीक है, जब आप उनको जब फाइबर मिलता है तो फाइबर से उनकी संख्या बढ़ती है। जब संख्या बढ़ती है तो वो आपके फूड को प्रॉपर डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं और आपके गट सिस्टम को, जिसे कि सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, वो आपका हेल्दी रहता है। तो जब हमारा गट सिस्टम हेल्दी रहता है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होता है, तो ये क्या करता है, फिर हमारे जितने भी न्यूट्रिशन है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाती है। तो जितना भी हम न्यूट्रिशन बॉडी में फूड से मिलने वाला है तो वो फूड से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को प्रॉपर मिलता है। विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, अगर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, जो भी हमारे फूड के अंदर जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, जितने हमारे विटामिन हैं, वो बॉडी के अंदर प्रॉपर एब्जॉर्व हो पाते हैं और इसलिए हमारी बॉडी क्या होती है, वो एक्टिव रहती है, हेल्दी रहती है। तो इसके जितने भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में है उनको प्रॉपर एब्जॉर्व कराने में उसको ये हमारा फाइबर यहाँ पे हेल्प करता है। तो फाइबर का बड़ा रोल है। ठीक है, और जब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन जाता है, हमारी बॉडी के सारे सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो वो एक्टिव रहते हैं और उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जो डेड सेल होते हैं वो भी वहाँ पे स्टोर नहीं हो पाते, जिनकी वजह से जब डेड सेल होते हैं ना और जब वो स्टोर होते हैं बॉडी के अंदर तो वो कैंसर बनाते हैं। तो हम इनडायरेक्टली हम बात करें तो कहीं ना कहीं फाइबर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं रोकने में, कहीं ना कहीं उनको बनने में वहाँ पर हेल्प करता है। और जो डेड सेल होते हैं वो स्टोर नहीं हो पाते और धीरे धीरे वो सेल भी वहाँ से रिमूव होते जाते हैं और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और एक्टिव रहती है और डिजीज़ फ्री हम लाइफ को आगे एंजॉय कर पाते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर फाइबर रहता है। फिर फाइबर क्या करता है, फाइबर आपकी भूख को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जो लोग वेट लॉस प्रोसेस में हैं उनके लिए फाइबर बहुत अच्छा है। फाइबर का इंटेक आप बढ़ाते हैं तो आपके वेट लॉस प्रोसेस को फास्ट करने में फाइबर बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब फाइबर इंटेक आप करते हैं तो फाइबर आपकी भूख को कंट्रोल करता है, आपको जो हंगरनेस होती है उसे कंट्रोल करता है और आपको फुलफिलनेस की फीलिंग देता है, जिससे कि आप कम खाना खाते हैं, कंट्रोल में खाना खाते हैं, कंट्रोल कैलोरी खाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है आपकी भूख भी शांत रहती है और कैलोरी भी कट हो जाता है और आपको वेट लॉस करने में आपको हेल्प मिलती है और इसलिए आप जो तेज़ी से अपना फैट लॉस कर पाते हैं। तो फाइबर का इम्पोर्टेंस आपके वेट लॉस में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो फाइबर को प्रॉपर रखें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो कि सबको पसंद है, अपनी एज को कम दिखना, मतलब अपनी एज से हमें कम दिखें, यंग दिखें। तो यंग दिखना हर कोई चाहता है। इट मीन्स आपकी जो एज है दिखने में, आप जितने एक्चुअल एज है उससे कम दिखें, उससे ज़्यादा जवान दिखें, इसके लिए भी फाइबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो फाइबर आप लेंगे तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है, आपकी स्किन पे शाइनिंग बढ़ जाती है, क्योंकि आपका जो है जितना भी न्यूट्रिशन है वो बॉडी में प्रॉपर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन के लिए जितना भी न्यूट्रिशन रिक्वायर है वो पूरा मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो हेल्दी होगी, उसमें शाइनिंग होगी, ग्लो होगा और इलास्टिक बनेगी। ठीक है, और जो कि सभी चाहते हैं अपनी स्किन को अच्छा रखना, तो उसके लिए भी फाइबर इंटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइबर के बहुत सारे रोल हैं, अगर हम और भी डिस्कस करें तो क्योंकि टाइम की लिमिट रहती है, तो अगर हम बात करें फाइबर की तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा,
अच्छा, थोड़ा बात कर लेते हैं कि फाइबर मिलेगा कहाँ से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो फाइबर मिलता है वो ओट्स में होता है। 100 ग्राम ओट्स में 10 ग्राम फाइबर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट अगर आप ओट्स लेते हैं अपने डाइट के अंदर, तो वहाँ से फाइबर आपको मिल जाता है। फिर आपका बात करते हैं ब्रोकली में 5 ग्राम का फाइबर आपको मिल जाता है। एप्पल्स की बात करें और बनाना की बात करें तो वहाँ पे भी 3 ग्राम फाइबर आपको मिलता है। ठीक है, और जो छिलके वाली दाल से छिलके वाले अनाज हैं, अगर हम वहाँ पे बात करें तो 9 ग्राम फाइबर पर 100 ग्राम में आपको मिलता है। ठीक है, तो जो भी अनाज का छिलका होता है या जो होल ग्रेन्स होते हैं उन्हें खाने के लिए कहा जाता है आपसे, ताकि आपको वहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में फाइबर मिल पाए। जो छिलका होता है दाल का या आपके अनाज का, तो उसमें फाइबर अच्छा होता है। तो 9 ग्राम फाइबर आपको पर 100 ग्राम में वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार गाजर है, पालक है, इसमें 3 ग्राम फाइबर लगभग रहता है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी इसमें लेंगे, थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स लेंगे, कुछ आपके इस प्रकार होल ग्रेन्स लेंगे, तो वहाँ से आपकी जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की नीड है, वो पूरी हो जाएगी। और इसके साथ जब फाइबर आपका हेल्दी होगा, फाइबर अगर प्रॉपर होगा, तो बॉडी आपकी हेल्दी होगी, गट सिस्टम अच्छा रहेगा, और जितने भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में हैं वो सब प्रॉपर लगेंगे, और आपके सारे ऑर्गन्स डांस करेंगे, हैप्पी रहेंगे, और आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने अंडरस्टैंड किया होगा फाइबर के इम्पोर्टेंस को। तो फाइबर अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें। जो आपको आपके कोच ने स्नैक्स बताएं जिसमें फाइबर इंटेक ज़्यादा होता है, तो वो प्रॉपर लेते रहें, उसे स्किप ना करें, उसका इम्पोर्टेंस है, इसीलिए आपकी कोच आपको 5 मील प्लान पर आपको डालते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू गीता मैम।